हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि आज इस वीडियो में फाइनली हम लोग यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर 2021 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसके पेपर कैसे आते हैं। तो साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स थे उनकी शिकायत थी कि सर आप केवल आर्ट्स के करा रहे हैं, और एक स्टूडेंट्स को आप थैंक कह सकते हैं जिन्होंने बताया कमेंट में और हमारी टीम ने पढ़ा कि ये वीडियो अभी तक यूट्यूब पे नहीं था, हो सकता है फ्यूचर में बन जाए। तो आज हम लोग ये देखेंगे। आपको बता दें कि आपके बीएड में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और 2। 1 में भी दो सब सेक्शन होते हैं। ये सिलेबस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, आर्ट्स का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख सकते हैं। सब कुछ पहले से बताया गया है। तो आपको पता है कि सब 75% सिलेबस तो सेम होता है, 75%। 25% डिफरेंट होता है और हम उसी 25% पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चंस अपने जो जिन क्वेश्चंस के आंसर मुझे आएंगे मैं आपको बताऊंगा, बाकी मैं पढ़ के बता दूंगा, आप लोग खुद समझ जाइएगा। और इसका जो पेपर होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ऐप के थ्रू आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को पिछले बार आया था, सिंपल आया था, आप देख सकते हैं। अगर आप इसकी प्रिपरेशन अगर चाहते हैं कम समय में करना, तो लुसेंट की आती है एक साइंस की बुक, उससे आप कर सकते हैं और आई थिंक वो इनफ है इसके लिए। यहां देख सकते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का मात्रक जो है वो है जूल। राइट आंसर ये हो गया। ये देखिए, ये आप क्वेश्चन मैथ्स का है, तो वो मैथ्स वाले इसको पढ़ के समझ लें। इसमें एक फॉर्मूला लगता है जो हम लोग पढ़े हैं हाई स्कूल लेवल का है ये। यहाँ आप देख सकते हैं 53 है, धातुओं की शुद्धता किससे मापी जा सकती है। तो इसमें ऐसा नियम बताना है जिससे धातुओं की शुद्धता मापी जा सके। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है पानी, ये भौतिक सिद्धांत है, इससे इनकी शुद्धता मापी जा सकती है। आप ये देख सकते हैं। प्रबल क्षार है 54, आप बताइए प्रबल क्षार, तो राइट आंसर NH3 हो सकता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं विटामिन सी का नाम क्या है। इट मीन्स विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो एस्कर्बिक अम्ल है, और जो कि खट्टे फलों में और जो और भी चीजें होती है उसमें पाया जाता है। यहाँ आप ये मैथ्स के स्टूडेंट्स का काम है, ये भी उनके लिए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। यहाँ वृत्त की उत्केंद्रता मापी गई है। इंग्लिश में पेपर नहीं अवेलेबल है, इसलिए जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं इसको ट्रांसलेट कर लें, वो ज़्यादा बेटर होगा, आप समझ पाएंगे, लेवल समझ पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सिंपल क्वेश्चन है 58 वाला, आप देख लीजिए। 1 किलोवाट जो है, 1 किलोवाट के बराबर क्या है, तो आई थिंक दैट विल बी द राइट आंसर 3.6। हम लोग हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में पढ़े हैं, 10⁻⁶ जूल। अगर कुछ भी इसमें एक आक आंसर अगर इधर उधर हो तो आप उसको ये समझिएगा कि सर ने गलती से कराया है। ठीक है, ये साइंस बैकग्राउंड का है। यहां आप देख सकते हैं, देखिए लॉग से क्वेश्चन आया, लॉग एक्स बाई एक्स का महत्तम मान निकालिए। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो वो आप निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है जिसको द्विघात समीकरण कहते हैं। मैंने सिलेबस में आपको बताया था द्विघात समीकरण, लॉगरिदम, ये सारे चीजें। यहाँ वक्र से है, हाइपरबोला जो कर्व वर्ब से है उससे क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो 62 नंबर क्वेश्चन है वो है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी अवशोषित करते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या अवशोषित करते हैं, जीके जी जैसा क्वेश्चन है, तो वो CO2 करते हैं जब वो अपना भोजन बनाते हैं, ऐसा आप जानते हैं। 63 है कि अंकुरित होने के लिए बीज को आवश्यकता नहीं होती है। जब बीज अंकुरित होता है तो उसके लिए क्या आवश्यकता नहीं होती है, जैसे देख सकते हैं आप, वायु की आवश्यकता होती है, जल की होती है, नमी या पानी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगर प्रकाश होगा तो वो शायद अंकुरित ना हो पाए स्टार्टिंग में, बाद में तो प्रकाश की जरूरत होगी। यहाँ है किस रुधिर वर्ग को, जो ब्लड ग्रुप है, व्यक्ति को सर्वदाता जो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, तो वो आप सभी लोग जानते हैं ओ है। विद्युत आवेश का मात्रक है वो कूलाम है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ सिंपल भी है, जो बच्चे ये लग रहा था उनको कि साइंस का कैसा आता होगा, बहुत टफ आता होगा,
तो वो यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग 67 देख ले रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है? जैसे यहां से आप देख लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है, तो आई थिंक ये आंसर सही होगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कैल्शियम है इसलिए, हालांकि कैल्शियम सब में है, कैल्शियम SO4H2O जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग 68 देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक चालक में 4 एम्पियर की धारा, ये इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, उसमें धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो चालक में से होकर आवेश प्रवाहित होगा। तो ये भी इंटरमीडिएट का ही है, तो ये भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये इसका अगर आप लोगों को याद होगा फॉर्मूला तो 69 देख लीजिए। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन दर है वो 72 प्रति मिनट है। एक गैस का वाष्प घनत्व 8 है, एनटीपी इस गैस पे 16 ग्राम का आयतन होगा। ये आप निकालेंगे। रसायनों का राजा कहलाता है, आप इसका बताइए। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, रसायनों का राजा कहलाता है। मैं आपको थोड़ी देर का टाइम दूंगा, क्योंकि अगर इसको आप कर लेते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेसिकली आते हैं कि जो कि मतलब मैंने बताया ना, टू द फैक्ट टू द पॉइंट, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो H2SO4 जो है इसको रसायनों का राजा कहते हैं। यहां आप देख सकते हैं पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर यहाँ गति कोण का मान है या नति कोण का, तो हमको लगता है कि ये 90 डिग्री ही होगा, 90 डिग्री। ठीक है। मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, ये आप सभी लोग जानते हैं। DNA की खोज किसने की थी? ये भी सिंपल है, वाटसन एंड क्रिक ने, तो ये आप बता सकते हैं। बाकी नीचे क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं कि वो है यहाँ लेंस से, लेंस का आप निकाल लेंगे। यहाँ पे डायोप्टर दिया है +6 और लेंस की फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस आपको बताना है, वो आप देख लेंगे। यहाँ साइन थीटा से एक क्वेश्चन है और टेन थीटा की वैल्यू पूछा है, इससे आप देख लेंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आई थिंक हाइड्रोलिक जो ब्रेक है वो पास्कल पे काम करता है, ये पास्कल पे करता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो किलोवाट घंटा जो है वो आई थिंक ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप। अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, इसको आप देख लीजिएगा। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग किया जाता है। इसको ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो उन्नयन कोण अवनयन कोण जो होता है, वो आप जो इंग्लिश मीडियम में वो भी जानते होंगे, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी एक साधारण बटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः दिया गया है, तो बहुलक क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि सफिगैनो मैनोमीटर मापता है, वो क्या मापता है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। 86 का राइट आंसर जो होगा। यहाँ लिमिट से क्वेश्चन है और यहाँ पे टेन थीटा से आप ये देख सकते हैं, आई थिंक एंगल से है ये, 10A की ये फॉर्मूले से ही लगेगा, ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 90 पे पावर जो है वो है 234 से बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ, ये शायद केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन है एक, रुधिर की सामान्य शर्करा को क्या कहते हैं, तो वो ग्लूकोज कहते हैं। ये तो जीएस का क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड है। यहाँ देख सकते हैं नमन कोण का मान 90 डिग्री है, तो नमन कोण का मान 90 डिग्री है, तो हमको लग रहा है ध्रुवों पर ही होगा यूजली। अब हम लोग ये देख लेते हैं, देखिए साइन थीटा की वैल्यू है और पूछा है साइन 2 थीटा की, तो ये आप निकाल लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 8/7 है। यहाँ आप देख सकते हैं कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो आई थिंक इसमें जो B12 होगा इसका राइट आंसर। आप इसको भी देख लेना। कीटों में श्वसन जो अंग है उसको क्या कहते हैं, तो श्वसनिया कहते हैं शायद, देख लीजिएगा आप। टाइफाइड में शरीर का कौन सा भाग प्रवाहित होता है, मैंने बताया था डिजीज से क्वेश्चन आते हैं, तो टाइफाइड में
आंत जो होती है वो प्रभावित होती है, गंदे पानी से होता है, इसे आंत का बुखार भी कहा जाता है। 98 आप देख सकते हैं, 98 जो है ये सेट्स से क्वेश्चन है। सेट्स ए की वैल्यू ए दिया गया है 1 2 3 4 5 और इससे पूछा गया वास्तविक वैल्यू क्या होगी। तो जो स्टूडेंट जानते होंगे थोड़ा तो उसको जब निकालेंगे आप तो इसको इजिली आप 2 पे 5 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 32 आएगी। इलाहाबाद के अक्षरों में कितने भिन्न शब्द बन सकते हैं? तो भिन्न शब्द परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा तो उसी से ये लगेगा। हालांकि यहाँ पे ए देखेंगे, हम इसमें देखते हैं कितना कॉमन है तो आप ये निकाल सकते हैं। और जो 100 नंबर क्वेश्चन है, यदि 10 किलोग्राम मास का एक पिंड एक समान 5 मीटर सेकेंड से 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो अभिकेंद्री जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके बारे में क्वेश्चन है आई थिंक। और उसमें आपको निकालना वैल्यू दी गई है, एम की वैल्यू 10 है और एक समान मुझे वेलोसिटी जो 2 है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और उसका जो रेडियस है वो 2 मीटर है। तो यहाँ पे आपको वृत्ताकार जो है वो पथ पर वो गति भी कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। तो हमने इसमें पेपर में हमने ये देखा, आप देख सकते हैं कि आपके साइंस स्ट्रीम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि साइंस स्ट्रीम का एक ओवर अभी तक जनरल आइडिया आप लोगों के पास नहीं होता है। जब आप एग्जाम में जाते थे तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन दिखते थे तो सिंपल भी क्वेश्चन नहीं हो पाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और अगर कोई हेल्प हो हमारे चैनल के थ्रू, हमारे थ्रू, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, तो आपके एग्जाम से रिलेटेड वो हेल्प करने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वाचिंग।